नमस्कार, आप देख रहे हैं LNB न्यूज, लाइव न्यूज ऑफ बिहार। गयाजी में 3000 करोड़ रुपए के विष्णुपद कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर विरोध की आग तेज हो गई है। सरकार इसे काशी मॉडल कह रही है, लेकिन स्थानीय पंडा समाज और संतों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरोहर पर खतरा। पंडा समाज का आरोप है कि कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन वेदियां और सदियों पुरानी संस्कृति नष्ट की जा रही है। घरों पर संकट। प्रोजेक्ट की जद में करीब 700 घर और मठ आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में विस्थापन का डर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतों ने साफ कहा, हमें विकास चाहिए, लेकिन विरासत की बलि देकर नहीं। प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी है, आधुनिक सुविधाएं या प्राचीन परंपरा। इस विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए LNB न्यूज। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रशासनिक अनभिज्ञता और इस अनभिज्ञता का दुष्परिणाम यह है कि इस कॉरिडोर का विरोध आज झेलना पड़ रहा है शासन को। अगर सही और सटीक व्यक्तियों को बुला करके इसकी समीक्षा की जाती तो संभवतः आज सामाजिक रूप से इतना विरोध नहीं होता। कोई भी टेबल पर बैठ करके केवल ग्रास रूट पर न जा करके केवल टेबल पर बैठ करके कुछ लोगों के विचार को जान करके कुछ योजनाएं समाज को अगर थोपी जाती है तो समाज वास्तविक रूप से वो योजनाएं विरोध झेलती है, जिसका परिणाम आज कॉरिडोर का विरोध सामाजिक रूप से किया जा रहा है। जहां तक कॉरिडोर की विरोध की बात है, सबकी संवेदना है, सबका पूर्वजों का सबका पुरातन व्यवहार और उनकी संस्कृति ध्वस्त होने जा रही है। इस पुरातन संस्कृति को बचाने के लिए विष्णु पद के विकास को केंद्र में रखते हुए अपने सभी सनातन संस्कृति की संरक्षित करते हुए इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। काफी लोग कॉरिडोर को उठा रहे थे। समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने पूर्व ही आपको यह बात निवेदन कर चुके हैं। उनको इस बात की इतनी इल्म नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी ज्ञान नहीं था कि इतना विनाशकारी यह कॉरिडोर होगा। इसका आज भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। पूर्ण रूपेण शासन प्रशासन उसका विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर ये जितनी भी हमारे यहाँ हमारे मकानों को हमारे यहाँ विष्णुपद डिमोलिश किया जा रहा है, इनका इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। और जब जानकारी हुई तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपने लेटर पैड पर आधिकारिक रूप से अपने बयान के माध्यम से, अपने रिटन बयान के माध्यम से उस कॉरिडोर का पूर्ण रूपेण विरोध किया और हम सब अध्यक्ष महोदय के साथ हैं। कॉरिडोर बनती है तो क्या क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, कॉरिडोर बनती है तो पहली बात तो यहाँ के जनमानस तितर बितर हो जाएगी, और जब जनमानस ही नहीं रहेगी तो कॉरिडोर देख करके हम क्या करेंगे? क्योंकि बोध गया और गया में दो कॉरिडोर आपका प्रश्न उठ सकता है कि बोध गया में बन रहा है। आप बोध गया के मंदिर के ज्योग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन बहुत कम है, वहाँ निर्माण और स्ट्रक्चर का निर्माण अधिक है। लेकिन गया जी में कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन अधिक है और विकास कम हमको प्रतीत हो रही है, जिसके कारण आज हमारे जनमानस जहाँ पुरातन और प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है उसको विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए हमारे जनमानस ने आज इस कॉरिडोर का विरोध किया है। इनका संशोधन करके जहाँ से अधिक से अधिक हमारे जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विष्णु पद का अगर विकास किया जा रहा है, हमारे सभी जनमानस करेंगे, उन लोगों के ऊपर निर्भर है। मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं न कहीं इस कॉरिडोर के माध्यम से कम जनमानस को क्षति हो और विष्णु पद का खूब विकास हो। हम लोग विकास के मार्ग के अवरोधक नहीं है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के प्रचारक हैं, उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ते समाज को और जागृत करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर अब हम ही लोग जब यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं तो उस बातों को रखेगा कौन? इसीलिए हम लोग विकास के पुरोधा हैं, हम लोग विनाश के पुरोधा नहीं। आगे की रणनीति क्या होगा? रणनीति हमारे विचार मंच के लोग बैठेंगे, सभी समाज के लोग बैठेंगे और तब निर्णय करके सामूहिक रूप से हमारे जो सभी संगठन के लोग हैं वो आप तक सूचित करेंगे।